प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर के आज केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह राजधानी रांची पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री के जो 9 साल का कार्यकाल यानी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से केंद्र में काम कर रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो आज पहुंचे हुए थे और सीधे सुनेंगे उन्होंने इस पूरे चीज़ों को किस तरीके से रखा है, कांग्रेस पर किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। सीधे सुनिए। इन 9 वर्षों के अंदर काम हुआ है, शायद इतना काम 70 साल पहले 70 साल के अंदर नहीं हुआ है और इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी नींव है सुशासन और गरीब कल्याण। इसकी नींव है एक ऐसी पार्टी जो सर्वस्पर्शी है, समाज के हर वर्ग को देखती है और उसकी योजनाएं हर वर्ग का लाभ देती है। हमें किसी का भेदभाव नहीं है, ये इस प्रेजेंटेशन में से साफ निकल कर आता है। साथ साथ मैं भूमिका के तौर पर इससे पहले कि आप संवाद करें, अपनी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें तो जो कार्य इन 9 वर्ष के अंदर हुए हैं वो अप्रत्याशित है। ऐसा विकास पहले नहीं हुआ और उसका कारण मैं बताता हूं। जो विकास हुआ है, अगर हम किसी भी दुनिया के का विश्लेषण करें, 3 चीज विकास के अंदर बहुत बड़ी समझी जाती है किसी भी देश के आगे बढ़ने में। पहला है उसकी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी। दूसरा है उसकी सामाजिक व्यवस्था, सोशल चेंजेस। और तीसरी है उसकी राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर जो बदलाव हुआ है वो आगे के लिए आपको राह दिखाता है। अगर हम इकोनॉमी को लेते हैं, आज भारत एकमात्र देश है जिसकी इकोनॉमी 6% से ज्यादा पर चल रही है। ना चीन आपके नजदीक है, ना अमेरिका आपके नजदीक है। सिर्फ आपका देश एक ऐसा देश है जिसकी तरफ दुनिया की आंखें गड़ी हुई है कि कैसे उसके ऊपर काम हो। और एक इसमें एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर हम इन 9 वर्ष को लेते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो निवेश, खासकर जो लोग आलोचना करना चाहते हैं, कहते हैं जी मोदी जी ने इतने काम के लिए बोला था, अभी तक काम नहीं मिले। 36 लाख करोड़ मुद्रा लोन दिया गया है। मुद्रा लोन किस लिए दिया गया है? काम शुरू करने के लिए। तकरीबन 30 लाख लोगों को यह मुद्रा लोन मिला है। ये 30 लाख लोगों को क्या जॉब नहीं मिला? मिला। और क्योंकि इस चीज को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अमूमन होता यह है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं, सरकार को देखते हैं। सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। अगर कोई कहता है तो वो भ्रांति है। सरकार के अंदर नहीं है जगह। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 4% लोगों को जॉब मिलता है, बाकी 96% लोगों को अपने आप या तो वो स्वतः अपना काम करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जॉब उत्पन्न भी हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर भी बहुत फर्क आया है। अभी केंद्र की स्कीम है, इसको हमने लागू नहीं करना, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। कहां कहां ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिली? आपके पास तो फीडबैक होगा। झारखंड की क्या स्थिति है? झारखंड की स्थिति आपको भी पता, मुझे भी पता। नहीं, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। उसके बारे में क्या बात करनी है? आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। झारखंड की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भी उसी तरीके से थी। जब हम बात करते थे कि पूरा पैसा गायब हो जाता है, तो ये देखिए, ये सरकार की ऊपर निर्भर करता है, उस प्रदेश की सरकार पर, कि वो इनका कितना फायदा उठाती है। आज उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में गिना जाता है जो अग्रणी है। झारखंड भी उस जगह आ सकता है।
तो ये मैं अब ये नहीं कहूंगा कि झारखंड कहां पर है कहां पर नहीं है। ये आप लोगों का अब काम है कि ये देखकर सरकार से सवाल करें कि उनको कहां पे जाना है। नेशनल हाईवे की क्या स्थिति है? एक मिनट तो आप लोगों ने यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह को सुना, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताया, क्या कुछ उपलब्धियाँ इन 9 सालों में हुई है उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें रखी थी। तो अब हम लोग यहाँ पर सीधे सुनेंगे कांग्रेस का यहाँ पर क्या कुछ कहना है। कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने इस पूरे बातों पर क्या कुछ कहा, सीधे सुनिए। सही बोला बीके सिंह जी ने, उनकी अंतरात्मा जागी है कि कभी इन 70 सालों में महंगाई इतनी चरम सीमा पर नहीं थी, कभी 70 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के पार नहीं हुए, कभी 70 सालों में इतनी बेरोजगारी देश में नहीं हुई, कभी 70 सालों में देश की बेटियां सत्ता पक्ष के सांसद के ऊपर यौन शोषण के आरोप को लगा करके धरना प्रदर्शन नहीं की। स्वाभाविक तौर पे बीके सिंह जी की अंतरात्मा जागी। सिर्फ चूंकि वो गलत पार्टी में है, गलत नीति में है, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर यह इल्ज़ाम नहीं लिया। बाकी इल्ज़ाम तो उनके ऊपर काफ़ी है। आज देश की बेटियां सिसकियां ले रही है भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन करके। निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग मरने को विवश है। ये बीके सिंह जी को पता नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि वो अनुकंपा के आधार पर विदेश राज्य मंत्री बन गए हैं। कभी वो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के बीच रहे नहीं, कभी उनका सुख दुख साझा उन्होंने किया नहीं, इसलिए उनका दर्द उनको समझ में नहीं आएगा। इन 9 सालों में यह देश बेहाल है, किसान बेहाल है, रोजगार खत्म हो चुका है, नौजवान बेहाल है, देश की बेटियां सिसकियां ले रही है। तो कम से कम बीके सिंह जी को यह बात याद रखना चाहिए। और देश की जनता कोई बात भूलती नहीं है। और यह बोल करके कि देश की जनता इन बातों को याद नहीं रखती, देश की जनता का माखौल उड़ाने का काम किया है बीके सिंह ने। और देश की जनता 2024 में कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 9 साल के कार्यकाल के बारे में वो ज़रूर बता रहे थे, लेकिन उपलब्धियाँ नहीं, किस तरीके से यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली को किस तरीके से परेशानी और वो तमाम चीज़ें वो कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के बीच जाते ही नहीं है। तो उनका यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।